नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का पहला सबसे रोमांचक और कांटेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2024 के पहले सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी के सामने महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद फिर रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली मैदान में उतरते हैं। इन दोनों ही ढाकर ओपनर बी बल्लेबाजों के ऊपर एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मैदान में उतरते ही पावर प्ले के दौरान डुप्लेसिस और कोहली ने मैदान में तूफान ला दिया। कोहली पहले ही ओवर में 2 चौके मारकर एक बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद डुप्लेसिस भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर के ओवर में डुप्लेसिस ने 2 लगाए। पावर प्ले के दौरान ये दोनों ही खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चेन्नई की गेंदबाजी पावर प्ले में कमजोर नजर आई। एमएस धोनी अपने गेंदबाजों को बार बार समझाते रहे, लेकिन कोहली और डुप्लेसिस के अटैकिंग बल्लेबाजी को कोई रोक नहीं पा रहा था। आरसीबी की टीम का स्कोर पावर प्ले समाप्त होने के बाद 50 रन के पार पहुंच गया था। दोनों ही खिलाड़ी धीरे धीरे अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली के ऊपर कोहली टूट पड़े। पहली 2 गेंदों में 2 बाउंड्री मारी, उसके बाद ओवर खत्म होने तक एक भी लगा दिया। कुल मिलाकर इस ओवर में कोहली ने 16 रन बटोर लिए। चेन्नई टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट में कोई भी गेंदबाज आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप पर असर नहीं छोड़ पा रहा था। एमएस धोनी के सभी गेंदबाज विकेट लेने में नाकामयाब हो रहे थे। इसी बीच 10वें ओवर में कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने कोहली को आर्थुराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। कोहली 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आरसीबी टीम को यह पहला झटका लगता है। कोहली ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 लगाए थे। कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरते हैं और डुप्लेसिस के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फाफ डुप्लेसिस ने 13वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में डुप्लेसिस ने 2 लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर मोइन अली ने डुप्लेसिस को बोल्ड कर दिया। डुप्लेसिस 62 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी मैक्सवेल मैदान में उतरते हैं। पाटीदार के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि रजत पाटीदार ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अंत के 4 ओवरों में बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करी। मैक्सवेल ने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। तुषार देशपांडे के ओवर में ताबड़तोड़ रन बरसाए। इस ओवर में मैक्सवेल ने 4 बैक टू बैक मारे। इसके बाद चेन्नई के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। आरसीबी टीम को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी, जो कि मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक भली भांति कर रहे थे। दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक चौका लगाया और स्ट्राइक मैक्सवेल को दे दी। मैक्सवेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस ओवर में फिर से मैक्सवेल ने 2 लगाए। 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी की टीम 205 रन के विशाल स्कोर पर पहुंचा गई थी। इस दौरान मैक्सवेल ने बेहतरीन 76 रन की पारी खेली, तो वहीं पर दिनेश कार्तिक ने 28 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 20 ओवरों में 206 रन की जरूरत थी। पहाड़ जैसे लक्ष्य को चेस करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को एक धमाकेदार अंदाज में पारी की शुरुआत करने की जरूरत थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आर्थुराज गायकवाड़ और अजिंक्या राणा मैदान में उतरते हैं।
लक्ष्य बड़ा था तो बल्लेबाजी काफ़ी तेज पावर प्ले के दौरान करनी थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने वही किया। पहले ही ओवर से आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में गायकवाड़ ने एक चौका और एक लगा दिया। दूसरी तरफ रने भी काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। मोहम्मद सिराज के ओवर में रने ने 2 बैक टू बैक चौक मारे। चेन्नई के ओपनर बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वह किसी भी कीमत पर इस मुकाबले में जीत चाहते हैं। पावर प्ले के दौरान दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले समा होने तक चेन्नई टीम का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में अजिंक्य राणा विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अजिंक्य राणा 20 गेंदों में 37 रन बनाते हैं। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 लगाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आते हैं और गायकवाड़ के साथ चेन्नई टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आर्थुराज गायकवाड़ मैदान में सेट थे, इसलिए शिवम दुबे गायकवाड़ से ही बल्लेबाजी करवा रहे थे और राथू आज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार हर ओवर में बाउंड्री मारे जा रहे थे। 12वें ओवर में गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया और देखते ही देखते अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच आकाशदीप ने उन्हें मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। आर्थुराज 83 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आते हैं और शिवम दुबे के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते यह मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। आखिरी ओवर की अंतिम 6 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे और दूसरे छोर पर मोइन अली बल्लेबाजी कर रहे थे। आरसीबी की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। पहले ही गेंद पर शिवम दुबे ने कवर के ऊपर से उठाकर एक शानदार लगा देते हैं। दूसरी गेंद मोहम्मद सिराज ने बहुत ही शानदार यार कर डाली और यह गेंद शिवम दुबे मिस कर जाते हैं। इस पर कोई भी रन नहीं मिलता है। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर शिवम दुबे लेग साइड में उठाकर मार देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आरसीबी टीम को जीत के लिए बची 3 गेंद में 9 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद मोहम्मद सिराज एक बार फिर शिवम दुबे को डांट करा देते हैं। 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ऑफ साइड में एक चौका लगा देते हैं। अब आखिरी गेंद पर चेन्नई टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। आखिरी गेंद मोहम्मद सिराज बहुत ही चतुराई से बाउंसर मार देते हैं और शिवम दुबे इस गेंद को डांट खेल जाते हैं और इसी के साथ आरसीबी की टीम ने इस पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करती है। फाफ डुप्लेसिस बी की टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है। इस बार आरसीबी की टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब तो महिला टीम ने भी आईएल की एक ट्रॉफी जीत ली है।